रात अपने आखिरी पांव घसीट रही थी। शादी का घर धीरे धीरे सो रहा था, लेकिन वो कमरा जहां नई नवेली दुल्हन अनाया और दूल्हा रघाव बेथाए गए थे, अभी भी हवा को जागता रख रहा था। हल्की सी अत्तर की खुशबू, मेहंदी की रोबास और चमेली के हार का बेचैन सा सुगंध, सब कुछ मिलकर एक अजीब सा, ज्यादा ही महसूस होने वाला माहौल बना रहे थे। रघाव ने दरवाजा अंदर से लॉक किया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा झंझनाहट उठती रही, जैसे दरवाजा लॉक करना गलती हो। अनिया लाल लहंगा में डूबती हुई सी पलंग के किनारे पर बैठी थी। उसका लाल घूंघट जमीन तक लटक रहा था, लेकिन उसके नीचे से एक हल्की ठीक ठीक जगह पर अटकी हुई हंसी बार बार निकल रही थी। एक ऐसी हंसी जैसे कोई बच्चे को डराने के लिए हंसी हो, लेकिन ये सुहाग रात थी। रघाव ने धीरे से कहा, तुम ठीक हो? अनाया का झुमका हिलसा और उसके नीचे से हंसी की एक और पतली रेखा बाहर निकली। बिल्कुल वो लफ्ज, बेहद चिपचिपा, ज्यादा धीरे, ज्यादा फिसलता हुआ। रघाव ने दुपट्टे के किनारे को हाथ लगाया। लाल रेशम थोड़ा गरम लग रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी प्रेस किया हो, या जैसे कोई चीज अंदर सांस ले रही हो। मैं, रघाव ने हल्की मुस्कुराहट बनाई, घूंघट उठा दूं? अनया ने अपनी गर्दन को थोड़ा टेढ़ा कर दिया। घूंघट के नीचे अंधेरा सा हिलसा। उठा सकते हो अगर उठ पाए तो? रघाव थोड़ा सा हंसा, थोड़ा सा घबराया। उसने कोने को पकड़ा और एक हल्का सा झटका दिया। कुछ नहीं हुआ। दुपट्टा हिलता भी नहीं, जैसे वो कपड़ा नहीं, कोई चीज की लकड़ी में बोरे किया हुआ कील हो। उसने ज्यादा जोर लगाया। दुपट्टा अब भी जैसा का तैसा। अनाया फिर से हंसी, इस बार थोड़ी ज्यादा, थोड़ी गिली, थोड़ी अजीब। लगता है आजकल दूल्हे कमजोर हो गए हैं। रघाव के पेट में एक गरम सा घबराहट का गोला उठ गया, लेकिन सुहागरात का माहौल और थोड़ी मस्ती उसे रोक रही थी कि वो सीधा डर जाए। चलो, उसने सोचा, थोड़ा ज्यादा जोर लगाते हैं। इस बार उसने पूरी उंगलियों से कपड़ा पकड़ा और जोर से खींच दिया। रिब एक पतला सा टुकड़ा अलग हुआ और राघव की सांस अंदर ही अटक गई। कपड़े के नीचे कोई चमड़ी, कोई नॉर्मल रंग, कुछ भी दिखना चाहिए था, पर नीचे था लाल, कच्चा, गीला सा मांस, जैसे कपड़ा चेहरे पर नहीं, अंदर तक घुसा हो, जैसे दुपट्टा उसकी स्किन का हिस्सा हो। और फिर उस कच्चे मांस से एक बूंद बहकर अनाया के थोड़े से नीचे गिरी। खून। अनाया ने धीरे से उसकी तरफ चेहरा घुमाया। दुपट्टा अपनी जगह पर आधी तिकावा खड़ा था, लेकिन नीचे से उसकी हंसी और भीतरी हो गई। पहले वाला दूल्हा भी इसी तरह खींच रहा था। उसकी आवाज थोड़ी गुम, थोड़ी दो हिस्सों में बनती हुई लग रही थी। उसने भी सोचा था कब दहा देगा। रघाव के हाथ काम गए। पहले वाला दूल्हा, तुम पहले से? अनाया ने अपनी उंगली पतली पर बिल्कुल ठंडी रघाव के हाथ पर रखी। शादी हुई थी, बस घूंघट नहीं उठा। उसकी उंगली पकड़कर रघाव का हाथ खुद अपनी ओर खींचने लगी। देखो ना, अंदर जगह है, ज्यादा भीड़ नहीं होती। घूंघट के नीचे से एक हल्की सी खरखर की आवाज आई, जैसे कोई सूखी जीभ एक दूसरी गीली जीभ से टकरा रही हो, जैसे दो लोग सांस ले रहे हो, एक तेज, एक बहुत ही धीमा। रघव एक कदम पीछे हुआ। अनाया, ये मजाक है? तुम नॉर्मल लग रही थी। मंदाप में सब नॉर्मल ही लगते हैं। रघाव, उसकी हंसी और नरमी से फटकर निकली। तभी तो कोई जिंदा वापस नहीं जाता। उसने अपने घूंघट को दोनों हाथों से पकड़ा और धीरे से उसका एक कोना ऊपर उठाया। नजर जैसी अंधेरे में चुभ गई। जहां आंख होनी चाहिए थी, वहां दो पीली बिल्ली जैसी आंखें चमक रही थी। उनके नीचे एक और आंखों का जोड़ा, थोड़ा छोटा, थोड़ा ज्यादा बड़ा, जैसे दो चेहरे एक दूसरे में चिपके हो। यह
रघाव की आवाज टूट गई। ये तुम्हारी? अनाया ने सर को थोड़ा झटका दिया और घूंघाट के नीचे से एक पुरुष की भारी सांस निकली। वो पहला दूल्हा है, थोड़ा जिद्दी था। उसकी हंसी अब दुगनी हो चुकी थी, एक पतली औरत वाली, एक कराक पुरुष वाली। रघाव पलंग से पीछे हटा, दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही उसने हैंडल पकड़ा, दरवाजा कुछ से बंद हो गया। खंदर जैसी धन सीधी उसकी रीढ़ में घुस गई। पीछे से अनाया की आवाज, दो आवाजों का मिश्रण हवा में घूमती हुई आई। बार बार शादी का क्या फायदा? रघाव, तुम लोग सब एक जैसे हो, हमेशा घूंघट के नीचे देखना चाहते हो, अंदर घुस जाना चाहते हो। वो उसके बिल्कुल पीछे आ चुकी थी। घूंघट उसकी गर्दन को छूता जैसे ग्राम सांस हो, लेकिन गीली और चिपचिपी। एक काम करो, अनाया ने धीरे से कहा, या तो भाग जाओ या फिर तुम भी अंदर आ जाओ। रघाव ने हिम्मत जुटाकर पलटकर देखा। घूंघट के नीचे अब 3 आंखें चमक रही थी। एक पुरुष का अद्धा चेहरा मांस में घुसा हुआ हिला और उसमें से आवाज निकली, बच के कहां जाएगा? रघाव की सांस रुक गई। कमर से टांग तक सोना पंख हिल गया। अनाया ने अपनी लाल बैंगल्स खन गई और उसके कंधे पर हाथ रखा। उंगलियां थांदी नहीं, अब गर्म थी, जैसे किसी ने अभी अभी उन्हें खून में भिगो दिया हो। चलना रघाव। उसकी आवाज में एक अजीब सा सिडक्टिव जहर था। शादी की रात अधूरी रह गई है। रघाव ने सीधी आंखों में देखा। वो आंखें जो एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 हो चुकी थी। सांस उसकी दाब गई, दिल धड़कने से मना कर गया। अनाया ने घूंघट को पूरी तरह अपनी तरफ से उठाया और रघाव ने जो देखा, उसने उसे चिल्लाने का मौका भी नहीं दिया। घूंघट के नीचे 2 चेहरे, एक टूला हुआ, एक पुरुष का, एक औरत का, एक दूध की तरह चिपके हुए। आंखें, जीभें, दांत, सब गड़बड़, सब घुले, सब एक दूसरे में घुसे। रघाव पीछे गिरा। अनाया हंसी, अब 2 हंसी एक साथ। तुम्हारा दर अच्छा है। वह उसके ऊपर झुक गई। घूंघट फिर से उसके चेहरे पर गिर गया। अंदर जगह बन जाएगी। और उस रात के बाद कमरे से किसी की चीख नहीं आई। बस सुबह तक लाल घूंघट के नीचे से हल्की हल्की 2 नहीं, 3 सांसों की आवाज आती रही। नई दुल्हन सुबह मंडप में निकली, लाल दुपट्टा पहने हुए, और उसके नीचे से 3 आंखों में से एक पलक झापक रही थी।